वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंहमहं भजे। जो आए गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे टेओ उस दास की पूर्ण करिए आस। मेरे दाता पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। माता पिता के चरणों की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कुलजा मैया की, श्री राघवेंद्र सरकार की, उमा शंकर भगवान की, सतबाला कामेश्वर जी महाराज की, शिकारी योगिनी मैया की, देवाधिदेव श्री कमरूनाग जी महाराज की, सभी देवी देवताओं की, देवभूमि हिमाचल की, गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की, भागवत भगवान की, सब विप्रन की, सब संतन की, भारत भूमि की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति चराचरपति सर्वेश्वर सर्वाधार निराधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अहेतु के कृपा प्रवर्षक प्रपन्न पारिजात अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री नंद नंदन के पावन चरणों में श्रीमद् भागवत का यह पावन दिव्य रसमयी आनंदमयी भक्तिमयी वैराग्यमयी दिव्य पुराण, जिसको पुराण तिलक कहा गया है, ऐसे श्रीमद् भागवत का पावन प्रारंभ भगवत कृपा से आज इस पावन प्रांगण में जो है तो होने जा रहा है। सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन वंदन आवाहन स्थापना इत्यादि का कार्य भगवत कृपा से प्रेम पूर्वक जो है हुई है। और स्वयं साक्षात वांगमय वपु श्री राधा गोविंद जो हैं ग्रंथमय रूप में मानो ग्रंथ अवतार में भगवत प्रेरणा से हमारे इस पावन प्रांगण में पहुंचे। सर्वप्रथम तो उपस्थित सभी महानुभावों को व्यासपीठ की ओर से और दास की ओर से आपके पावन आगमन पर यह व्यासपीठ से दास आपको वंदन प्रणाम करता है, साधुवाद करता है और सबको जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। जैसा कि पंडित जी अभी बोल ही रहे थे, जिन महानुभाव के लिए यह पावन श्रीमद् भागवत की कथा रखी गई है,
स्वर्गीय श्री बाल्की राम शर्मा जी, और मैं स्वर्गीय क्यों कहूं, जिन्होंने सारी उम्र भगवान का ही गुणगान किया हो। स्वर्ग तो बड़ी छोटी जगह है महाराज। स्वर्ग तो जो एक समय का सत्संग भी कर लेवे, एक समय का कीर्तन गा लेवे भगवान का, स्वर्ग तो उसे प्राप्त हो जाए। लेकिन जिसने सारा जीवन ही भगवान के नाम लगाया हो, सारा जीवन जिन्होंने भगवान का कीर्तन ही गाया हो, वो स्वर्ग में नहीं तो बोले साक्षात भगवान के ही धाम में ही विराजते हैं। ऐसे महापुरुष तो भगवान के धाम में ही विराजते हैं। यही पावन संस्कार हैं पंडित जी के कि आज उनका पूरा परिवार, उनके अंश, उनके सुपुत्र सभी भगवत प्रेरणा से एक ही प्रांगण में इकट्ठे बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखते ही हैं, ये इसलिए सौभाग्य की अपने आप में बात है क्योंकि आजकल पति पत्नी इकट्ठे रहने को तैयार नहीं है। भाई भाई तो बात ही अलग हो गई है, विचारों का मिलन नहीं होता, कोई झुकना नहीं चाहता, इसलिए सब जगह झमेले हैं। लेकिन एक ही प्रांगण के सनिधि में सब मिलकर बैठे, आनंद से बैठे और भगवान की कथा को गाएं, तो जिन महापुरुष के लिए जाना आना तो हम आप सबको है, सब जाएंगे सब आएंगे, चलता रहेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, ये कोई नई बात नहीं है। किंतु जाने के बाद हमारे सनातन में परंपरा है कि जाने के बाद उस गई हुई दिवंगत आत्मा के लिए भी हम कुछ गा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उसको प्रसन्नता कब होगी? एक कोने में बैठकर उस पिता ने 4-5 बालकों को जो है तो उत्पन्न किया, प्रकट किया, पैदा किया, और संतानोत्पत्ति होने के बाद जब उसका शरीर शांत हुआ तो वो देखता है कि घर में झगड़े हैं, तो वो दुखी होता है। लेकिन जब ऐसी पुण्य आत्मा भगवान का कीर्तन जिसने सारी उम्र गाया, जब वो शरीर छोड़ता है और उनके निमित्त कुछ जब यज्ञ घर में होता है और सब भाई बंधु बहन बेटियां नाती पोता जब सामने बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, तो शरीर से भले ही वो चले गए हो, शरीर से भले जला दिया गया हो, लेकिन आत्मा रूप में तो वो अपने पुत्रों में, अपने परिवार में ही बैठे हैं, तो कोई दूर थोड़ी है। तो आज वो भी महाराज जी वायुमंडल से हम आप सबको देख रहे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे कि हम तो भगवान का कीर्तन गाया करते थे, आज सब इकट्ठे होकर भगवान का कीर्तन साथ गाएंगे। तो मैं खूब जो है तो उनको आशीर्वाद देता हूँ। वो बाल्की राम जी कहीं गए नहीं है, हमारे मध्य ही 7 दिन जो है तो भगवान की कथा को गाएंगे भी, सुनेंगे भी और कीर्तन भी करेंगे और सुंदर सुंदर भावों को भी प्रकट करेंगे। हमने तो ये भी सुना कि उन्होंने भी शतक लगाया हुआ है। जैसे पंडित जी ने कहा ना कि माता जी की आयु 98 वर्ष हो गई और 2 वर्ष कम है शतक के लिए, तो पंडित जी ने भी शतक लगाया, उसके बाद ही गए। हम तो भगवान से ये प्रेरणा करें कि जो भगवान का नाम गाए, जो भगवान का कीर्तन गाए, जो भगवान का गुणानुवाद गाए, उसको भगवान सबको दीर्घायु दे महाराज जी। वो सब 100 साल तक जिए, ज्यादा भी जिए और भगवान का गुणानुवाद करते रहे और ऐसे दिव्य दिव्य आयोजन जो है तो करते रहे। हमें सबके नाम तो ज्ञात नहीं है, 2 के नाम हमें याद है, एक पंडित जी का, करमचंद जी का, और इनके पोते का। बेटे का नाम भी हमें पता नहीं है। पोता भी हम ऊपर बैठे तो आए, दोनों हाथों से पांव छुआ। मैंने कहा नीचे क्यों नहीं छुए? बोले नीचे सब छू रहे थे, भीड़ ज्यादा थी। आया कमरे में और दोनों हाथों से पांव छुए और पांव छूकर हमने कहा क्या नाम है बेटा? बोले यश। मैं वाह, ये भी कहा नाम भी ऐसा रखा है कि ना है ही नहीं भगवान के नाम कीर्तन को। और ये भी बताया कि छोटा सा बालक है और ढोलक वोलक का भी शौक रखता है भगवान का। अरे भैया, जिस वृक्ष की कलम आगे को आई है तो फूल वैसे ही लगेंगे, कोई नए थोड़ी लगेगा महाराज जी। मूल रूप से भले ही वो वृक्ष सूख गया हो, भले ही वो वृक्ष जो है तो पुराना हो गया हो, लेकिन उससे निकाला गया जो बीज है, यही तो है परिवार में, यही तो संस्कार है, यही तो खानदानी है महाराज जी। बस एक ही बात श्रेष्ठ है, क्या? विश्वास जरूरी है। एक बार अगर दृढ़ विश्वास हो गया तो फिर परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा का नाम जो है तो अगर जीवन में आ गया तो फिर उसका अगर विश्वास जीवन में आ गया, 7 दिन की कथा का आधार इसी बात पर चलेगा। आज की कथा महात्म्य की कथा होती है, पहले दिन की कथा,
और व्यवस्था इस तरह से करी गई है कि 12 से 3 कथा रहे, ताकि 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाए तो किसी को आने में या किसी जाने में कोई समस्या ना हो। और पंडित जी का उस उत्साह तो हम क्या बताएं, इतना उत्साह, बोले महाराज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग इसलिए भी कथा कराते हैं कि चलो थोड़ा सा नाम हो जाए और जय सीताराम, 7 दिन निकल गए तो करनी पड़ेगी। लेकिन जब से कथा रखी है तब से इतना उत्साह है। बीच में स्वास्थ्य भी थोड़ा इधर उधर हो गया था, लेकिन स्वास्थ्य भले ही इधर उधर हो गया, लेकिन उसके बाद भी कथा के प्रति जो उत्साह है वो कमी नहीं, बल्कि उसमें और भी बढ़ोतरी हुई। बोले महाराज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कमी होगी तो बताना, कोई कमी होगी तो बताना। अरे महाराज जब विश्वास ही ऐसा है तो फिर कार्य सिद्ध क्यों नहीं होगा। अब हमारी और आपकी जिम्मेवारी पूरी हुई। अब भागवत भगवान सामने बैठ गए हैं, राधा गोविंद सामने बैठ गए हैं। अब किसी की जिम्मेवारी नहीं, अब परमात्मा की जिम्मेवारी। हमारी जिम्मेवारी क्या है? एक ही जिम्मेवारी है, क्या? कि विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, पर विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। एक छोटी सी बात सबके लिए खुशखबरी, शर्मा बंधु स्वीट्स की तरफ से। क्या खुशखबरी है कि इस कथा में 7 दिन तक ताली बजाना बिल्कुल मुफ्त है। सब बजा सकते हैं, कुछ नहीं लिया जाएगा आपसे, सब बजा सकते हैं महाराज। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, हाँ विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, ओ तेरी बिगड़ी बनाएगा, पर विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, हाँ विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। होके मगन तू जब भी इसके भजनों को गाएगा, होके मगन तू जब भी। पंडित जी की याद करिए, बाल्की राम जी की। होके मगन तू जब भी इसके भजनों को गाएगा, होके मगन तू जब भी इसके भजनों को गाएगा। अगर भरोसा है पक्का तो सामने भी आएगा,
अगर भरोसा है पक्का तो सामने भी आएगा। अगर भरोसा है पक्का तो सामने भी आएगा। अगर भरोसा है पक्का तो सामने भी आएगा। प्यास नैनों की बुझाएगा। ओ प्यास की बुझाएगा। प्यास नैनों की बुझाएगा। ओ प्यास नैनों की बुझाएगा। पर विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। हाँ विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी। बस तालियां कम ना हो, तालियां कम ना हो। अरे वो जिस दिन भी तो सच्चे मन का इसका हो जाएगा। जिस दिन भी तो सच्चे मन से इनका हो जाएगा। जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा। जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा। उस दिन से तो हर पल इसको अपने संग पाएगा। उस दिन से तो हर पल इसको अपने संग पाएगा। जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा। जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा। उस दिन से तो हर पल इसको अपने संग पाएगा। उस दिन से तो हर पल इसको अपने संग पाएगा। तेरे संग संग चलेगा ओ तेरे संग चलेगा वो। तेरे संग संग चलेगा ये। ओ तेरे संग संग चलेगा वो। पर विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। हे मेरे राधा गोविंद। श्याम नाम की मस्ती में तू प्यारे अब तो हो जा। श्याम नाम की मस्ती में तू प्यारे अब तो हो जा। श्याम नाम की मस्ती में तू प्यारे अब तो हो जा। श्याम नाम की मस्ती में तू प्यारे अब तो हो जा। छोड़ के चिंता फिकर तू अब तो गोद में उनकी बह जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में उनकी बह जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में उनकी बह जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में उनकी बह जा। हाथ सिर पे फिराएगा। ओ हाथ सिर पे फिराएगा।
विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। हाँ विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी। सभी गाइए। ओ तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, ओ तेरी बिगड़ी बनाएगा, ओ तेरी बिगड़ी बनाएगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, हाँ, विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी। इसलिए ओ जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, मेरो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो राधा रमण। कृष्ण कन्हैया लाल की, आनंद कंद भगवान की। तेरे संग संग चलेगा वो, हाथ सिर पे फिराएगा वो, पर एक ही शर्त है, क्या? विश्वास जरूरी है, ओ आभास जरूरी है। श्रीमद् भागवत की कथा को गाया जाता है और पहले ही दिन 6 अध्यायों में जो बड़ा पावन महात्म्य है उसको गाया जाता है। उस महात्म्य में 2 प्रसंग मुख्य हैं, एक नारद जी का भक्ति जी के साथ, और उसी के उद्धरण में आत्मदेव की कथा आती है जहां पर धुंधुकारी का चरित्र गाया जाता है। मुख्य तौर पर ये 2 प्रसंग है महात्म्य में, पहले दिन की कथा में। महात्म्य किस लिए गाया जाता है? विश्वास के लिए। क्यों? अगर विश्वास होगा तो पत्थर भी जो है तो मनोकामना पूर्ण कर देता है, और अगर विश्वास नहीं है तो उसी पत्थर को नाले में फेंक दो कुछ। इसलिए सनातन का जो आधार है वो क्या है? वो विश्वास है। हमारे सनातन में यज्ञ का मतलब बताया गया, यज्ञ बिना विश्वास के कहां होता है, और जो जो यज्ञ बिना विश्वास के किए गए वो निष्फल हुए। हम श्रवण करेंगे सती और शंकर जी का चरित्र, जहां पर प्रजापति दक्ष जो शंकर महादेव के ससुर जी थे, उन्होंने हरिद्वार में कनखल में जहां पर दक्षेश्वर महादेव हैं, गंगा के तट पर यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर किसको नहीं बुलाया? महादेव को। महादेव कौन है? विश्वास। विश्वास रूपी महादेव को नहीं बुलाया, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। और जब तक महादेव नहीं आए तब तक यज्ञ पूरा हुआ ही नहीं। हमारा जीवन यह जो देह है यह भी यज्ञ ही तो है, और यह यज्ञ तब पूरा होगा जब इसके अंदर महादेव बैठेंगे। महादेव माने विश्वास बैठेंगे। इसलिए पहले दिन की महिमा यही है कि विश्वास जरूरी है। हम हर कथा में इस बात को पहले दिन ही कह देते हैं कि भगवान की कथा में जब हम बैठे कई बार बैठे, ना जाने कितनी कितनी सुन ली हमने, इतनी कही नहीं होगी अपनी तोतली बोली से जितनी आपने वृद्ध अवस्था तक सुन ली होगी। लेकिन
मन में भाव आता है कि कथा में तो हम खूब बैठे, पर कथा सुनते भी हैं और सुनने के बाद सुना है कि कथा कल्याण करती है, पर हमारा कल्याण हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम तो कथा में कई बार बैठे, पर कथा अभी एक बार भी हम में नहीं बैठी। जिस दिन कथा हम में बैठ जाएगी, फिर आपको कथा में नहीं बैठना पड़ेगा। आप जहां जहां जाएंगे, चलते फिरते राधा गोविंद हृदय में कथा ही सुनाते रहेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तो बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। यज्ञ का मतलब ही विश्वास है। महात्म्य में ब्राह्मण परिवार में कथा है, और ऐसा ब्राह्मण परिवार जिसने भगवान का खूब कीर्तन किया है, खूब गुणानुवाद किया है। हमें तो घर से भी लग रहा था कि कब यहां पहुंचे और कब कथा शुरू। यज्ञ का मतलब ही उत्साह है, यज्ञ का मतलब ही उत्सव है। ये सबसे श्रेष्ठ और उन्नत बात है। बिना उत्साह के उत्सव हो ही नहीं सकता। मैं आपको कथा सुनाऊं और कथा सुनाऊं यूं ढीले ढीले, भगवान ने एक बार बोल दिया, ऐसे ढीले सुनाऊं तो बनेगी बात क्या? जब बोलने वाले में उत्साह नहीं होगा तो सुनने वाले को क्या खाक होगा? जो चीज अंदर जाएगी, अरे भैया जिस ट्रांसफार्मर से बिजली आती है, अगर वो पहले ही कम वोल्टेज का होगा तो आगे को क्या देगा वो? तो यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है उत्सव, उत्साह। तीन चीजें होती हैं यज्ञ में, ध्यान से सुनना बात। सबसे पहली बात होती है अर्पण। यज्ञ में क्या होता है? सबसे पहले अर्पण। अर्पण का अगर सरल भाषा में अर्थ निकालें, अर्पण माने देना। भागवत कब होता है? यज्ञ कब होता है? पहला भाव अर्पण माने देना। दूसरा भाव क्या है? अर्पण के बाद तर्पण। देना, और देने के बाद किसको? बोले तर्पण। किस लिए? बोले अपनों को देना। तीन चीजें होती हैं यज्ञ में। अर्पण माने देना, तर्पण माने अपनों को देना, और एक भाव और भी है, क्या? समर्पण। तीसरा भाव समर्पण। समर्पण का अर्थ बोले अपनों को देना, अपनों को देना। और तीसरी बात समर्पण क्या? बोले अपने आप को देना। जब देना, अपनों को देना और अपने आप को देना, जब ये तीनों चीजें होंगी तब यज्ञ होता है, तब भगवान की कथा होती है, तब भागवत होता है, तब यज्ञ होता है। और ये तीनों भावनाएं जब तक नहीं है, एक भी छेद रह गया अगर टंकी में, तो फिर मामला बनेगा नहीं महाराज जी, वो घटना घटेगी नहीं। वो जो आनंद, वो जो उन्माद है महाराज जी भक्ति का, जो प्रेम का, वो प्रस्फुरित नहीं होगा महाराज जी। इसलिए भगवान की कथा में जब भी हम आए तो दो साधन हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के। हम कान से सुनेंगे भगवान का कथा, शब्द जाएंगे अंदर। एक है कथा को श्रवण करना और एक है कथा को सुनना। ध्यान से सुनिएगा सब, फिर चिंतन करके जो है तो श्रवण करना। श्रवण शब्द का अर्थ, आप शास्त्रीय आचार्य विद्वान बैठे होंगे सब यहां पर, श्रवण शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति जहां पर है व्याकरण की दृष्टि से, तो श्रवण का शब्द की व्युत्पत्ति हुई तो ग्रहण करने के अर्थ में हुई। सुनने की व्युत्पत्ति अगर हिंदी भाषा में देखें तो वह ग्रहण करने में नहीं हुई, वो सिर्फ ज्ञानवाचक है। सुनना सिर्फ ज्ञान है, श्रवण करना उसको स्वीकार करना है, उसके अनुरूप आचरण करना है। इसलिए जब हम भगवान की कथा में विराजें तो जहां पर विराजें ध्यान से सुनिएगा। आते आते आपने जूता चप्पल खोली होगी बाहर, तो जहां आप जूता चप्पल उतारे वहीं पर अपनी बुद्धि को भी उतार देंगे, क्योंकि जिस दिन आप बुद्धि से सुनेंगे उस दिन प्रपंच होंगे, तीन चीजें उत्पन्न होंगी, प्रश्न उठेंगे बुद्धि से, क्या, कब, क्यों, कैसे।
कब क्यों कैसे, कब क्यों कैसे, क्यों? क्योंकि कथा अंदर तो गई कान से, शब्द वही गए, पर जिसके ऊपर गए खोपड़ी में, ये जो उल्टा कपाल है ना ऊपर, नाम ये क्या है? खोपड़ी। खोपड़ी माने जो खो के पड़ी हुई है। बर्तन सीधा होगा भैया तब तो कुछ जाएगा। दो बर्तन है, एक ये खोपड़ी वाला बर्तन है और एक ये घट है हमारे हृदय में। ये सीधा घट है, ये उल्टा घट है। उल्टे घट में अगर कथा गई तो वो सुनना हो गया, तो वो प्रश्न खड़े करेगी, ये कैसे, ऐसा तो था नहीं, ऐसा तो हमने सुन लिया, ऐसा तो हो गया, तो ये प्रश्न करेगी, खुद भी घूमेगी औरों को भी घुमाएगी। अगर वही उल्टे घट में ना जाकर अगर सीधे घट में कथा गई, माने कान के मार्ग से हृदय में गई, जो सीधा घट है, अगर वहां पर गई तो उसी घट में जो है तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान। इसलिए भगवान की कथा को हृदय से ही श्रवण करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। सरल सरल, इससे भी सरल व्याख्या कर दे में, इससे भी सरल व्याख्या कर दे में। कम से कम 7 दिन सुनेंगे तो पहले दिन तो तैयारी तो हो कि हम इतने दिन से श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करने की विधि ठीक भी है कि नहीं है। बिल्कुल सरल विधि महाराज, बिल्कुल सरल विधि, जहां पर हम अपनी चरण पादुका खोलें वहीं पर बुद्धि को नमस्कार कर दे। तू यहां पे रहे, 3 बजे कथा पूरी होगी, तुझे भी ले जाएंगे। जैसे कथा सुनने की क्या विधि है, कथा श्रवण करने की क्या विधि है, 2 बातों में पूरी। ये मैं भूमिका बना रहा हूं 7 दिन की, बुनियाद बना रहा हूं। पहले दिन पता लग जाता है कि 7 दिन कथा कैसी होगी, तो पहले दिन बुनियाद बनती है, जिसको हम भूमिका कहते हैं। भूमिका अगर मजबूत होगी तो फिर कथा 7 दिन तक टिकी रहेगी, पकी रहेगी महाराज जी। किसी को पता ना लगे कि ये ऊपर का घट क्या है, नीचे का घट क्या है, तो उसके लिए सरल बात की कथा को सुने कैसे, श्रवण कैसे करें। जैसे हम समाज की बातें सुनते हैं ना, संसार की बातें सुनते हैं ना, आस पड़ोस की बातें सुनते हैं ना, वैसे सुननी चाहिए कथा। और जैसे कथा सुनते हैं वैसे संसार की बातें सुननी चाहिए। बस ये सरल उपाय है। समाज की बातें किसी ने 20 वर्ष पहले भी कुछ बुरा कहा हो, अब तक याद होगी, भले वो मर गया है। जिसने हमें बोला था वो चाहे मर गई होगी, श्री छूट गया होगा, लेकिन तब भी उसके परिवार वाले कितनी अच्छाई करें, फिर भी क्या कहेंगे, हाँ हाँ ठीक है, अरे बड़ा है, पर लगी रहती है ना पर। कारण क्या है? कारण यही है कि संसार की बातों को हमने कथा की तरह सुना है। और कथा को कैसे सुना? क्या हुआ था कल कथा में? बोले पता नहीं, आया आनंद, पता कुछ नहीं। तो संसार की बातों को जैसे सुनते हैं वैसे भगवान की कथा को सुने, और जैसे कथा को सुनते हैं कि पंडाल से निकले और जय सीताराम, ऐसे संसार की बातों अगर ऐसे सुनेंगे तो खोपड़ी भी बिल्कुल शांत रहेगी और हृदय भी बिल्कुल आनंद से भरा रहेगा, प्रेम से भरा रहेगा। और वही प्रेम से भरा हुआ हृदय जब लबालब भगवान की प्रेम रूप माधुरी से हो जाएगा, उसी में विश्वास रूप भगवान जो है तो विराजेंगे। और विश्वास जब स्थापित हो गया तो फिर यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी भगवान की कथा संकीर्तन होगा वहां पर हमारा हृदय भागा भागा पहुंचेगा। फिर निमंत्रण नहीं भेजने पड़ेंगे, फिर तो अपने आप पहुंचेंगे। उसमें ही परमात्मा विराजेंगे। कौन से परमात्मा? कौन से परमात्मा? कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का रूप कैसा है? जिनकी कथा हम 7 दिन तक सुनेंगे उनका रूप स्वरूप कैसा है? बड़ी प्यारी बात कही है। परमात्मा कौन है? बोले मुरली वाले। कोई कहता है भगवान बंशी वाले हैं,
और कोई कहता है भगवान डमरू वाले हैं, और कोई कहता है कि भगवान जो है कैसे हैं। बोले महाराज कोई कहता है कि भगवान धनुष को धारण किए हुए हैं, कोई कहता है कि भगवान जो है हाथ में जो है तो नारद मुनि जी के अवतार में हाथ में वीणा लेकर जो है तो कीर्तन करने वाले, कोई ऐसा भी कहता है। अनेक अनेक भावों से, पर ध्यान से सुनिएगा, आज तक ये जितनी भगवान की छवियां हैं, चाहे वो वंशी रूप में भगवान कृष्ण विराजते हैं, धनुष वाले भगवान श्री राम विराजते हैं, या डमरू वाले जो है तो भगवान महादेव विराजते हैं, आप विवेक पूर्वक जो है तो श्रवण करना, ये सिर्फ आकृतियां हैं, इनको प्रणाम है, इनको वंदन है। महापुरुषों ने कहा, अनुभवियों ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। भैया आज तक भगवान को पूरा किसी ने नहीं पाया, पूरा किसी ने नहीं पाया महाराज। जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं ना गंगा जी में, तो हम तो डुबकी लगा के आ जाते हैं, और जो पात्र लेके आते हैं उसको लेकर पहुंच जाते हैं घर में, बड़ा आनंद आता है। लेकिन आपके जाने से पहले भी और आपके आने के बाद भी गंगा जी तो अविरत धारा बह ही रही है। तो ऐसी ही गंगा कथा भी है महाराज जी। अब इससे कुछ बिंदु कुछ सिंधु हम अपनी अपनी पात्रता के अनुसार बांट लेते हैं। बस एक ही कथा को सुनकर कोई मुस्कुराता है, एक ही कथा को सुनकर कोई जो है तो रोता है, और एक ही कथा को सुनकर कोई उदास भी हो जाता है। कथा वही है, पर पात्रता की बात है। एक आदमी हाथ में लोटा लेकर एक नल के पास खड़ा हो गया, और नल के पास खड़े होने के बाद नल को खोला, पानी भरने लगा, ध्यान आया पानी कहीं से आ रहा है, तो क्यों ना मैं वहीं से भरूं जहां से पाइप लगी है। तो नल को बंद किया, जो पानी था फेंक दिया, लोटा लेकर भागा, पाइप के पीछे पीछे गया, और जहां पर जल का स्रोत था वहां पर पहुंचा, वहां पर पानी भरने लगा, तो ध्यान आया कि मैं तो लोटा भरूं पर पानी भी कहीं जा रहा है, तो क्यों ना जहां पर ये पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पहुंचूं। वहां भी लोटा नहीं भरा, भागा वहां से भी, और भागते भागते पहुंचा तो नाला तो नदी में मिलेगा, नदी में पहुंचा, थक गया था, पानी भरा, फिर ध्यान आया नदी भी कहीं जा रही है, नदी भी कहीं जा रही है, तो क्यों ना जहां नदी मिल रही होगी वो स्थान बड़ा होगा, वहां पर जाता हूं। कई दिनों तक यात्रा करी, और यात्रा करने के बाद नदी समंदर में ही मिलती है, समंदर में पहुंचा, और समंदर में जैसे ही पहुंचे, समंदर में पहुंचकर लोटा नीचे रख दिया, थक गया था महाराज, और थकने के बाद कमर पर हाथ रखकर कहा, बोले हे समुद्र देवता, हे समुद्र देवता, हम नल से नाले, नाले से नदी, और नदी के बाद तेरे पास पहुंचे, नाले के बाद नदी के बाद तेरे पास पहुंचे हैं, अब पानी कम मत देना। मानो समुद्र देवता ही प्रकट हो गए मूर्तिमंत होकर, समुद्र देवता खड़े हो गए देव रूप में, और समुद्र देवता ने हाथ जोड़े, बोले भैया तू नल से ही पानी भर लेता तो बढ़िया। क्यों? बोले नल से भर, चाहे नाले से भर, चाहे नदी से भर, चाहे मुझसे भर, पर पानी तुझ में उतना ही आएगा जितना तू लोटा लाया है, जितना तू लोटा लाया। हमारे में जितनी पात्रता होगी महाराज जी परमात्मा को उतना ही। मैंने इसलिए निवेदन कर दिया, जहां पर सतचित आनंद की व्याख्या है, पहले पहले श्लोक की जो मंगलाचरण किया गया है उसमें भगवान के रूप स्वरूप की व्याख्या है, तो लोग यहां पर थोड़ा सा तर्क करने लग जाते हैं। क्या करते हैं? बोले महाराज उन्होंने तो कहा था कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, राम जी ही भगवान है, डमरू वाले ही भगवान है। अरे वो भगवान है, उनमें कोई भेद नहीं, वो साक्षात ब्रह्म तत्व हैं, वो साक्षात रामकृष्ण हरि हैं, वो साक्षात हरिहर हैं, वो उनको प्रणाम वंदन, उनका कोई खंडन मंडन हम नहीं कर रहे हैं। बस इतना निवेदन कर रहे हैं कि सिर्फ वो ही नहीं, हमारे घट में भी परमात्मा विराजित है, हमारे घट में भी, और उस घट के परमात्मा को प्रकट करना है, और उसको प्रकट करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्रोत जो है वो भगवान की कथा धारा है। या जब जब भी शैलजा निकलेगी, जब जब भी गंगा मैया निकलेगी, जब जब भी कोई सरिता निकलेगी तो ऊंचाई से निकलेगी, चाहे वो गंगोत्री हो, चाहे वो जमुनोत्री हो। गंगोत्री यमुनोत्री में जाते हैं तो ऊंचाई पर निकलती है, और सबको पूरित करते हुए, सबको तृप्त करते हुए सागर में मिल जाती है।
जैसे वो सबको तृप्त कर देती है, प्रत्येक मनुष्य देहधारियों को तृप्त कर देती है, उनकी देहों को जो है तो पाप से मुक्त कर देती है। गंगा में बड़ी बड़ी समर्थता है महाराज। लिखा गया है गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि और मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक सगच्छति। गंगा मैया का प्रताप है, कोई सोते जागते अधम से अधम पापी से पापी गंगा जी में छलांग लगा देवे, मन भी नहीं है तब भी छलांग लगाए तो भी गंगा मैया शरीर को पवित्र कर देती है। पर एक छोटी सी जो है तो कमी है महाराज। आप अन्यथा इस बात को मत लेना कि गंगा मैया की महिमा बहुत महिमा है। हमने जिन्होंने स्वर्ग से आकर ब्रह्म कमंडल से प्रकट है, वामन भगवान के चरणों से प्रकट है गंगा मैया, उसकी महिमा में कमी नहीं है। पर गंगा मैया शरीर को तो शुद्ध करेगी, पर एक छोटी सी कमी क्या? बोले शरीर को तो शुद्ध करेगी, पर शरीर को अशुद्ध करने वाला जो मन बैठा है अंदर, उस मन को वो पवित्र नहीं कर पाएगी। तो उस मन को पवित्र करने, शरीर को शुद्ध करने के लिए गंगा और भागीरथी गंगा महाराज जी, और मन को शुद्ध करने के लिए गंगा महाराज जी, ये भागवत गंगा महाराज जी, ये कथा गंगा महाराज जी। ये शब्द अंदर जाएंगे और हमारे मन को पवित्र करेंगे, हमारे अंतःकरण को पवित्र करेंगे। मैं कई बार उदाहरण देता हूं इस बात का, कई बार उदाहरण देता हूं। गंगा स्नान के लिए हम गए और स्नान करके बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, गंगा मैया ने कृपा करी, शरीर शुद्ध हो गया। घर को आ गए, घर को आए 15 दिन बाद फिर से कुछ बात बनी तो फिर जाना हुआ। अरे गंगा मैया जय जो, बड़ी कृपा हुई आपकी, फिर से आपने दर्शन दिए, फिर स्नान किया, फिर कहते हैं फिर पाप चले गए। अच्छा, घर में आए महीने के बाद फिर जो है तो योग बना और फिर पहुंचे तो फिर स्नान किया और फिर स्नान करके फिर कहा जय गंगा मैया बड़ी कृपा हुई, इस बार तो महीने में 2-3 बार चक्कर लग गया, जय हो, फिर से पाप चले गए। पर हमें ये समझ नहीं आ रही है कि बार बार 15 दिन पहले तो नहाया था, सब पाप चले गए थे, तो 15 दिन के बाद फिर नहाया, फिर से पाप चले गए थे, अब महीने बाद फिर नहाया तो फिर गए, तो वो पाप आज कहां से रहे? वो पाप आ कहां से रहे हैं? इस बात का धन्यवाद गंगा मैया का कर रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है, पर थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी दिया जाए। गंगा की महिमा कम नहीं है, वो अपना कार्य कर रही है, वो शरीर को शुद्ध कर रही है, लेकिन हमारे शरीर को अपवित्र कर कौन रहा है, पापी बना कौन रहा है? एक राजस्थान का बड़ा रेगिस्तान वाला क्षेत्र था, बड़े ध्यान से सब सुनना महाराज जी। आज कथा का पहला दिन है और कथा की भूमिका हम बना रहे हैं। राजस्थान जैसा क्षेत्र जिसमें चारों तरफ रेत ही रेत थी, एक कुआं था बस, और इस एक कुएं में ही पूरे नगर का जो है तो कार्य चलता था जल का। एक दिन की बात, दोपहरी का समय, किसी कुत्ते को प्यास लगी, सो पानी को देखा, कुआं गहरा था और नीचे झुकते झुकते गिर गया। उसमें गिर गया तो कुआं गहरा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो आवे से ऊपर से बर्तन फेंके और कितनी देर तैरता बेचारा, तैरते तैरते ऊपर से बर्तन पड़ते पड़ते 2-4 दिन के बाद सीताराम हो गई उसकी, मर गया, पूरा हो गया उसका शरीर पूरा हुआ। तो 8-10 दिन के बाद शरीर जब गलने लगा तो दुर्गंध आने लगी जल से। सारे नगर में पानी वहीं से चलता था, दुर्गंध आने लगी तो सबको समस्या हो गई, क्या हो गया? बोले वो राम राम राम, इसमें तो कुत्ता पड़ा है। तो फिर जब समस्या आती है तो संत की याद आती है। संत थे उस नगर में, कोई भगवत कृपा से संतों के पास गए, संतों को किया प्रणाम करके संत ने कहा क्या हो गया भैया, सब कोई वैराग्य आ गया क्या, पूरा गांव ही पहुंच गए? बोले नहीं महाराज वैराग्य नहीं, समस्या आ गई है। अच्छा क्या समस्या है? बोले समस्या ये आ गई है कि हमारे नगर में एक ही कुआं है, रेगिस्तान का क्षेत्र है, लगभग 20-25 मील तक कोई पानी का स्रोत नहीं, इस कुएं से सब कार्य चलता है। इस कुएं में जो है तो पानी इसका खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? बोले कुत्ता मरा पड़ा है, गल गया हमारे, वो दुर्गंध दे रहा है। संत ने कहा कोई बात नहीं, आप उस कुएं को पानी को निकाल दो, खाली कर दो, उसके बाद उसमें 2-4 बर्तन गंगा जल के डाल दो और फिर से जो है तो भरना प्रारंभ करो, कृपा होगी। नगर वालों ने सुना, प्रणाम किया, गए फटाफट और सारा पानी बाहर जो है तो निकाल दिया। 2-4 बर्तन गए थे, 10-20 गंगा जल के डाल दिया, फिर से पानी भरना प्रारंभ किया, पानी बढ़िया चला, बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था हो गई।
2-4 दिन तक पानी बढ़िया रहा, फिर से दुर्गंध आने लगी, फिर से कसैलापन आ गया। फिर संत के पास पहुंचे, संत के पास पहुंचकर हाथ जोड़े, प्रणाम किया। संत ने कहा क्या हो गया भैया, अब क्या हो गया, अब क्या समस्या हो गई? बोले महाराज अब तो और विकट समस्या। क्या? बोले जितना पानी पहले था वो सब कुछ कर लिया, सारा पानी वानी भी निकाल लिया, फिर दुर्गंध आ रही है। संत ने कहा पानी सारा निकाल दिया था? बोले हाँ निकाल दिया था। गंगा जल डाल दिया था? बोले हाँ गंगा जल भी डाल दिया था। संत ने कहा फिर समस्या? बोले एक बात तो बताओ, क्या जो कुत्ता था वो निकाला? बोले वो तो आपने कहा ही नहीं महाराज, वो तो आपने कहा ही नहीं। तो पानी को खराब कौन कर रहा है? कुत्ता। हमारे इस घट में भी एक कुत्ता बैठा है, उसका नाम है वासना। हम बाहर से तो गंगा स्नान कर रहे हैं, ताता थैया बढ़िया, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, लेकिन बाहर से पवित्रता हो गई, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कृपा है गंगा मैया का जो कली काल में भी हमें तृप्त कर रही है। किंतु हमारे अंतःकरण में जो बैठा हुआ वासना का कुत्ता है, हम लाख बार भी स्नान कर लेवे, फिर भी हमें अंदर बैठा हुआ कुत्ता जो है इस देह को फिर अपवित्र करेगा। तो बोले इस देह का उपचार कैसे करें, इस अंतःकरण में बैठे हुए कुत्ते का उपचार कैसे करें? बोले इस वासना के रूपी जो कुत्ते को कैसे भगाएं? बोले और कुछ नहीं, इसको भगवान की कथा सुनाओ, और कथा सुनाते ये वासना का कुत्ता उपासना में बदलकर भगवान के चरणारविंद में जाएगा और शरीर कभी भी अपवित्र होगा ही नहीं। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और जिनकी आराधना, जिनका नाम, जिनका पूजन, जिनका ध्यान, जिनका मनन चिंतन करने से भी कृपा हो जाती है, ऐसे राधा गोविंद का नाम ले लेकर, उनके प्रत्येक रूप का नाम ले लेकर जीवन धन्य हो जाता है। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। ओ हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना। यत्र तत्र सर्वत्र जिसकी सत्ता है उसी का नाम परमात्मा है। पर ये संशय कब दूर होंगे? ये जीवन के प्रश्न कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कब दूर होंगे? कोई है सब संशय भंगा, कोई है सब संशय भंगा, कोई है सब संशय भंगा, कोई है कब संशय भंगा, जब बहुकाल
सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा के बारे में जो 100 बातें हैं ना, वो अलग नहीं है। तब प्रवेश मिलेगा भागवत में, महिमा में महाराज। परमात्मा सतरूप है, चित्त रूप है, आनंद रूप है। ये 3 रूप परमात्मा के हैं जो हमारे व्यास आचार्य जी ने कहे। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कहे। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहले तो परमात्मा सत्य माने है, अस्ति, जिसका कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, वो है सत्य महाराज। और उसी का नाम परमात्मा है। वो सत्यता जीवन में आएगी तो चित्त, चित्त माने चेतन, माने हमारा हृदय, उस सत्य से ही हमारे हृदय की शुद्धि होगी, पवित्रता होगी। और जब सत्यता आई, चित्त की शुद्धि हुई, तो फिर वो काम होगा जिसके लिए हम और आप, हम सब पूरी उम्र भागते रहते हैं। क्या? बोले आनंद। पैदा होने से मरने पर्यंत तक आनंद की अभिलाषा में जीव घूमता रहता है। हम आप सब घूमते रहते हैं, लेकिन अंत समय तक भी हम उस परम पिता परमेश्वर को पा नहीं पाते, नहीं पा पाते महाराज। उसका अंश भी नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि मार्ग ही हमारा श्रेष्ठ नहीं है। हमने चुना हुआ मार्ग जो गलत है। हमारा मार्ग क्या था? सीधे आनंद की प्राप्ति। और आनंद की प्राप्ति भी हम खुद चाहते हैं कि हम प्राप्त करेंगे, हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे महाराज। ये प्राप्ति की ये क्रियात्मक वस्तु थोड़ी ना है। हम नहीं पा पाएंगे परमात्मा को। हाँ, वो कृपा कर देवे तो कुछ बात और है। अब हम आप यहां पर बैठे हैं तो क्या लगता है कि बड़ा अच्छा कर्म किया होगा कोई, बड़ा पुण्य किया होगा कोई, बड़ा तीर्थ यात्रा की होगी, बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे पिछले जन्म में, तब भगवान की कथा मिल रही है। बेकार बात है बिल्कुल। अगर कर्मों की वजह से ही भगवान की कथा मिलती तो ब्राह्मण समाज है यहां पर, बताओ एक कर्म जिसकी बदले भगवान की कथा मिलती है। एक कर्म बता दो। हम अभिमानवश या आवेशवश नहीं पूछ रहे हैं महाराज जी, हम निवेदन पूर्वक पूछ रहे हैं। बताइए एक कर्म, कोई कर्मकांड में ऐसा है, कोई एक ऐसी विधि है कि जिसके बदले से भगवान की कथा मिल जाए? कर्मकांड की विधि को करने से, व्रत उपवास करने से, पुण्य करने से, परमार्थ करने से, भलाई करने से, पुरुषार्थ करने से, दान करने से, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ मिल जाता है तो ये मनुष्य की देह मिलती है। 2 चीजें दुर्लभ है भगवान में। 11वें स्कंध में इसकी व्याख्या हुई है। 2 ही चीजें दुर्लभ है संसार में, एक मनुष्य देह और एक भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा सब विवेक पूर्वक सुने और इस अभिमान को बिल्कुल त्याग देवे कि हमने कोई कर्म किया होगा, हमने कोई पुण्य किया होगा, हमने कोई परमार्थ किया होगा तब भगवान की कथा मिली। बिल्कुल बेकार बात है। अपने हाथों को देखो, बचपन से लेके अब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब चीजों में आज तक ना जाने क्या क्या नहीं किया महाराज। ये सिर्फ आपको नहीं कह रहे, हम खुद को भी कह रहे हैं। बाहर से तो सभी अच्छे हैं, ऊपर से देखो तो लगती हसीन है, अंदर से देखो तो बिगड़ी मशीन है। ना जाने क्या क्या किया होगा। तो क्या हमें परमात्मा की यह कथा मिल जाती, कोई पुण्य बचा हमारे पास? हम आपसे निवेदन कर देवें, इस बात का कभी अभिमान मत करना कि बड़ा पुण्य किया, बड़ा परमार्थ किया तो भगवान की कथा मिली। ज्यादा से ज्यादा परमार्थ पुरुषार्थ से मनुष्य देह मिलती है, ज्यादा से ज्यादा। तो फिर दूसरी बात जो भगवान की कथा है वो कैसे मिलती है? बोले भगवान की कथा सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा से मिलती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न
राम कृपा बिनु कब पता लगेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु राम कृपा बिनु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कथा कब मिलती है? ज्यादा से ज्यादा कोई कर्म कर ले अच्छे तो शरीर मिल जाएगा, और दूसरी कथा भगवान की कृपा से मिलती है। इसलिए अभिमान मत पाले हम और आप महाराज, क्या कि हम बिल्कुल भी नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी पावन कथा, जब ये कर्तृत्वाभिमान खत्म होगा कि भगवान का प्रसाद, कितने लोग ऐसे हैं जो इसी भावना में रह गए कि करेंगे करेंगे करेंगे, मरेंगे हो गया, करेंगे कभी नहीं हुआ। हमारा आपका सबका सौभाग्य है जो साक्षात भागवत विराजमान है यहाँ पर। इसको अन्यथा ये मत समझना कि 200-400 की पुस्तक हमने बाजार से खरीदी, गीता प्रेस ने छपवा दी और जो है तो डब्बे में धारण कर दी, पीला कपड़ा ढकवा दिया, फूल पत्र ढकवा दिए और सिर पर धरकर ले आए, जय जयकार, जय वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। नहीं नहीं, ये पुस्तक नहीं है। अगर पुस्तक होती तो उस तक ना पहुंचाती। कल की अखबार घर में आ जावे, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, कल की अखबार, और आप चाय पी रहे थे, पढ़ी आपने, कल की अखबार भी नहीं है, पर आज कहीं गलती से हाथ लग गया उस अखबार को। चाय पी रहे थे, बढ़िया चुस्कियां ले रहे थे, अखबार खोली, अखबार के ऊपर जो है तो पहले पढ़ा, बड़ा आनंद आ रहा था, फिर नजर गई डेट क्या है, बोले डेट, अरे डेट तो महाराज ये तो 28 नवंबर की है, पिछले कल की। और जैसे 28 नवंबर पर फेंकते कल की है, जबकि पढ़ी है नहीं, लेकिन कल की अखबार आज पुरानी हो जाती है। तो यह कथा तो हजारों वर्षों से चली हुई है महाराज, और आज भी जय जयकार हो रही है, वंदन किया जा रहा है, और जो उसको लाता है, जो सिर पे उठाता है, सब देवी देवता भी प्रणाम करते हैं उसे महाराज। अभी ग्रंथ यात्रा हुई तो हमें प्रणाम थोड़ी किया किसी ने महाराज जी, हमें नहीं किया प्रणाम, कोई अभिमान से समझे हमने प्रणाम किया, नहीं। किसको प्रणाम? इसको प्रणाम। अगर इसको प्रणाम, कोई ऊपर बैठा हुआ अभिमान सोच ले कि हम बड़े हो गए प्रणाम कर रहे हैं, अरे ये मूर्खता है महाराज। इसके बिना बाजार में चले जाएं, बस स्टैंड में चले जाएं, कोई पूछेगा भी नहीं महाराज। लेकिन ये सिर पे होगा, पूरे देश विदेश में घूमेंगे, सब जगह पर जय जयकार होगी, जय जयकार होगी। ये महिमा है महाराज इसकी। और इसके अंदर जो विराजित है वो साक्षात राधा गोविंद है। बोले कहां विराजे? जैसे वृंदावन बांके बिहारी जी को श्री हरिदास महाराज जी ने प्रकट किया, और ठाकुर जी को जितने भी नव ठाकुर हैं सबको प्रकट किया गया। श्री कलयुग के श्रेष्ठ धाम महाराज जी जगन्नाथ जी, वो लकड़ी का विग्रह है, दारूमय विग्रह है। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो कोई पार्थिव लिंग है, कोई जो है तो पाषाण लिंग है, पत्थर का बना हुआ है। हमारे मंदिरों में विग्रह रहते हैं, वो पाषाणमय विग्रह है, कई जगह लकड़ी का विग्रह है तो उसे दारूमय विग्रह कहते हैं। और भागवत जी को क्या कहा गया? भागवत जी को वांगमय वपु कहा गया। वांग माने शब्दमय, शब्दमय विग्रह है भगवान का ये। इसमें जो काले काले अक्षर है ना श्लोक, वो साक्षात काले काले कृष्ण है महाराज। क्या है? काले काले कृष्ण है। बोले अच्छा, अगर काले काले कृष्ण अगर हैं तो फिर गोरी गोरी राधा कहाँ गई? बोले दूर नहीं गई, जो सफेद सफेद पेज है ना पन्ना, वो गोरी गोरी राधा है, और उसके ऊपर काले काले कृष्ण जो है अंकित हो गए हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की। तो ऐसे सत्य चित्त और आनंद परमात्मा सदा सर्वदा हमारे हृदय में आनंद वृद्धि करते हैं। और क्या करते हैं? बोले विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे,
विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी यही करते हैं, संहार भी करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में उत्पत्ति कर देते हैं, विष्णु के रूप में पालन कर देते हैं, और शंकर के रूप में संहार कर देते हैं। और क्या करते हैं? बोले तीनों प्रकार के तापों का हरण करते हैं। आधिदैविक, आध्यात्मिक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का हरण करते हैं। तीनों प्रकार का हरण करने वाले, सतचित आनंद स्वरूप वाले, विश्व की उत्पत्ति आदि करने वाले ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे अकेले कृष्ण नहीं, कौन से? श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण को हम आप सब जो है तो प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले कृष्ण को अगर वंदना करी तो बात नहीं बनेगी। बिना टिकट की यात्रा जैसे करते हैं ना, बिना टिकट के यात्रा, तो डर ही लगा रहता है। भले टीटी आवे, कंडक्टर आवे, भले ना आवे, पर जब तक उतरते नहीं है तब तक डर ही बना रहता है। पता नहीं कब आएंगे, कब आएंगे, नहीं सो पाएगा। कोई ऐसा वैसा चलने वाला आ जाए, चाय पानी वाला, बेचने वाला आ जाए, तो भी डर ही लगा रहता है। क्यों? क्योंकि टिकट नहीं है। तो कृष्ण के आगे जो श्री है वो क्या है? वो उस प्रभु के नाम का टिकट है महाराज। श्री कौन है? श्री कौन है? श्री दो प्रकार की है महाराज जी, दो प्रकार की श्री। ध्यान से सुनिए, अगर दो प्रकार का वर्णन है। वस्तुतः तो भेद नहीं है, लेकिन यहां पर जिस श्री का वर्णन है हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। श्री कौन है? श्री लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है और श्री राधा रानी को भी कहा जाता है। भेद क्या है? स्वभाववत भेद है थोड़ा सा। क्या? बोले श्री कौन है? बोले श्री वो है जो भगवान के चरणों की सेवा करे। वेद की ऋचा भी है, मंत्र भी है। श्रीश्चिते लक्ष्मी अपने अबहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तम। जो भगवान वैकुंठाधिपति श्री नारायण की जो चरण सेवा करे उसका नाम है श्री। एक श्री है जो भगवान के चरणों की सेवा करती है, इसको लक्ष्मी कहा जाता है। और एक दूसरी श्री है, क्या? बोले वो भगवान के चरणों की सेवा नहीं करते, तो बोले जिसके चरणों की सेवा भगवान करे उसका नाम है श्री, माने हमारी राधा रानी। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो दो प्रकार की लक्ष्मी। यहां पर किस लक्ष्मी का उल्लेख है? बोले जिनके चरणों की सेवा जो है स्वयं भगवान करते हैं। बोलिए राधा रमण लाल की। इसलिए तो कहा कि राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। वृंदावन में दो की महिमा है महाराज जी। बांके बिहारी जी की कृपा हो जाए, नेत्रों की दृष्टि बढ़ जाए, इसलिए दर्शन को जाते हैं। पर्दा लगा रहता है ना बार बार, हाँ? पर्दा लगा रहता है क्योंकि उनके नेत्र ही ऐसे हैं। बस एक बार नजर पड़ गई, हम तो उनको देखते रहते हैं 100 बार, पर कभी उनकी नजर पड़ गई तो फिर तो बावरों की तरह काम हो जाएगा। ताता थैया करके जो है तो नाचना प्रारंभ हो जाता है। फिर जगत में, समाज में क्या हो रहा है, घर परिवार में क्या हो रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं रहती, कोई समस्या नहीं रहती। एक बार कृपा हो जाए बस, एक बार कृपा बस, फिर तो समाज से, जगत से क्या लेना देना, सब छूट जाता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्णाय वयम नमः। हम जाते हैं यहां से वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलकर उनको प्रणाम करते हैं, और हमारे कर्मों को देखकर बिहारी जी समझ लेते हैं इसके कर्म अच्छे नहीं, इसके बुरे नहीं, तो कहीं ना कहीं साधन भी कम रहता है। तो एक तरह की छननी है वृंदावन में। जो बांके बिहारी जो बिल्कुल गल पल गया हो वो तो निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा महाराज। जो बिल्कुल घी की तरह होगा ना पतला, वो तो छननी, जितनी बारीक छननी होगी निकल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारी तरह पत्थर पाषाण है, हाँ? कुछ ऐसे भी होंगे जो पत्थर पाषाण है, वो छानने में अटक जाते हैं। तो बिहारी जी कहते हैं बेटा भी टिकट आया नहीं है तो निकलेगा नहीं। तो कोई बात नहीं, तो छानने में जो ऊपर रह जाता है उसको फेंक दिया जाता है। बोले कोई बात नहीं, फेंक दो, हम कहाँ जाएंगे। बोले जो काम यहाँ नहीं बनता तो सिफारिश बड़ों की। तो बोले ठाकुरानी के पास जाते हैं। ठाकुर जी ने तो सुनी नहीं, ठाकुरानी तो सुनेगी, और ठाकुरानी हमारी बरसाने वाली श्री राधा किशोरी। बोले आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ तू तो वो है जो सबको ऊपर कृपा बरसाती। और निसंदेह महाराज जी घर में माँ जो माँ ऐसा शब्द है, हम व्याख्या आगे भी करेंगे इसकी, कि पिताजी भले ही दुत्कार दे, पिताजी सख्त भी हो जाएं, पर माँ तो ऐसी है कि बेटा कोई नालायक कर भी दे ना कुछ भी, तभी गोदी में पकड़ती है और बार बार अंत समय तक समझाती रहती है। और माँ को सबसे ज्यादा फिक्र किस बालक का होता है?
किसी पिता के 4 बेटा हो और 3 पढ़ लिख गए, बढ़िया नौकरी चाकरी लग गए, तो माँ को उन तीनों की चिंता नहीं होगी। क्यों? बोले तो बढ़िया पहुंच गया, अच्छी जगह हो गया। तो बोले चौथा क्या? बोले पढ़ा लिखा भी नहीं, काम धंधा भी नहीं करता है, आचार व्यवहार भी ठीक नहीं है और इसके पास माल खजाना भी ज्यादा नहीं है। तो माँ को मरते समय तक नालायक बेटा की चिंता रहती है। तो जो लायक लायक हैं उनको तो बिहारी जी पार कर देंगे, और जो हम जैसे नालायक हैं महाराज जी, वो तो कहाँ जाएंगे? श्री राधा रानी के चरणों में, बोले किशोरी जी की। और जब एक बार उनकी शरण में पहुंच गए तो फिर कह देवे तो किस पिता में महाराज जी ये हिम्मत है कि वो टुकरा दे बात को? मैया बगावत कर देगी, घर में रोटी भी नहीं मिलेगी। तो बिहारी जी भी चरण सेवा करते हैं, बोले तूने कह दिया तो नालायक भी है तो भी टिकट मिल जाएगा। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। इस भजन के माध्यम से राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे और आज की कथा को विराम दे देंगे। कल फिर नैमिषारण्य से कथा का प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम के साथ सब गाइएगा। मैंने कह दिया तालियां बिल्कुल फ्री है ना, निःशुल्क है। और जो चाहता है कि भगवान की कथा जीवन में उतरे, और जो चाहता है कि उत्सव में प्रवेश मिले, और जो चाहता है कि भगवान की कृपा हो, राधा रानी की कृपा हो और जीवन में आनंद रहे, वो सब ताली सेवा करना, गाकर सेवा। महाराज जी 2 ही चीजों से वृंदावन बिहारी और किशोरी जी रिझती, 2 चीजें, एक राग से, एक भोग से। राग माने ये प्रेम रूपी भगवान का कीर्तन, और दूसरा 56 प्रकार के भोग। बोले बाकी तो चलो यहाँ तो पंडित जी की कोई कमी है ही नहीं, ये तो सबको 56 भोग बांटते हैं महाराज जी। तो यहाँ तो कोई कमी नहीं है। बोले कमी नहीं है तो फिर ऐसा नहीं कि भोग ही भोग, तो बोले राग रागिनियों से भी जो है तो कृपा हो जाए। जिन्होंने सारी उम्र भगवान का कीर्तन गाया, पंडित जी बाल्की राम जी ने, उनके चरणों में बैठकर अगर कीर्तन नहीं गाया तो फिर क्या कथा हुई महाराज जी, क्या कथा हुई। ऐसा कीर्तन होवे, ऐसा आनंद होवे कि बरसाने वाली भी वहां बैठकर प्रसन्न होकर यहाँ पर दर्शन देना प्रारंभ कर दे। बोलिए राधा रानी की। तो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। क्योंकि राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से क्या लेना, क्योंकि राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। मनमत वाले तो राधा राधा गाले, मेरे मनमत वाले तो राधा राधा गाले, मेरे मनमत वाले तो राधा राधा गाले। तेरी पार करेंगे नैया
चरणों से प्रीत लगा ले। तेरी पार करेंगे नैया चरणों से प्रीत लगा ले। ओ तेरे पार करेंगे नैया चरणों से प्रीत लगा ले। तेरी पार करेंगे नैया चरणों से प्रीत लगा ले। ओ जप ले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण होंगे काम। जप ले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण होंगे काम। जप ले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण होंगे काम। जप ले राधा राधा नाम तेरे पूर्ण होंगे काम। क्योंकि इसमें तेरा कुछ लागे ना, लागे ना। क्योंकि इसमें तेरा कुछ लागे ना, लागे ना। ओ क्योंकि इसमें तेरा कुछ लागे ना, लागे ना। क्योंकि इसमें तेरा कुछ लागे ना, लागे ना। राधा रानी जय हो राधा रानी जय जय। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। हरि बोल। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे। श्री राधे। तो वृंदावन आ जाओगे। राधा राधा गाओगे तो वृंदावन आ जाओगे। राधा राधा गाओगे तो वृंदावन आ जाओगे। राधा राधा गाओगे तो वृंदावन आ जाओगे। वृंदावन आ जाओगे फिर वापिस ना जाओगे। वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। वृंदावन आ जाओगे फिर वापिस ना जाओगे। वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। वो कण कण में राधा रानी वो है महारानी। 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 ओ इन चरणों से दूर भागे ना मन, भागे ना। इन चरणों से दूर भागे ना मन, भागे ना। ओ इन चरणों से दूर भागे ना मन, भागे ना। चरणों से दूर भागे ना मन, भागे ना। राधा रानी जय हो राधा रानी जय जय। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। हरि बोल। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से क्या सभी लेना, क्या लेना। राधा रानी जय हो राधा रानी जय जय। राधा रानी के चरण
चरण प्यारे प्यारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राशेश्वरी राधा रानी की जय हो। के बिहारी प्रभु आरती गाओ। के बिहारी प्रभु आरती गाओ। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाओ। के बिहारी प्रभु आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मोर पंख दो। प्रभु शीश पे सोए। मोर मुकुट प्रभु शीश पे